मैं तो बीजेपी का संस्कारित कार्यकर्ता हूँ। हमारे लिए विभाग कोई मायने नहीं रखता। और मैंने तो कहा था, बुलंद आवाज में कहा था, मुझे चाहे चौकीदार बना दो, मैं वो काम भी अपनी पूरी निष्ठा से करूँगा। हरियाणा की नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री बने अनिल विज यूं तो शपथ लेने के बाद से ही सुर्खियों में हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही विभाग आवंटित होने का नोटिफिकेशन मिला तो वो फिर अपने पुराने गब्बर स्टाइल में नजर आए, जिससे कर्मचारी तो कर्मचारी, यहाँ तक कि अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें 3 विभाग मिलने के सवाल पर कहा कि सरकार का प्रत्येक विभाग लोगों के लिए है और हर विभाग लोगों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे लिए विभाग कोई मायने नहीं रखता, हमें तो काम करना सिखाया जाता है। इसलिए अगर पार्टी मुझे चौकीदार भी बनाएगी तो मैं उस काम को पूरी निष्ठा से करूंगा। देखिए, ये मेरा धर्म भी है और मेरा कर्म भी है। पार्टी ने मुझे जिन विभागों का दायित्व सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको ठीक करूं। और ठीक करने के लिए पहले उनको जानना जरूरी होता है। इसलिए कल मैंने खुद बस में ट्रैवल किया, मैंने पैसेंजर से भी बात की है, मैंने बस अड्डों की देखरेख को भी देखा है, मैंने कर्मचारियों से भी बात की है जो बस चला रहे थे, या अन्य कर्मचारी बस स्टैंड पर बैठे हुए थे। अब वो आगे चल के डिपार्टमेंट की मीटिंग लेंगे चंडीगढ़ में, अधिकारियों को बुलाएंगे और फिर और क्या क्या समस्याएं हैं उनमें से जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनको हल करेंगे। पहले जो विभाग रहे हैं सर और अब के जो विभाग हैं, इनमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? इतने सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं, आपको पूरी सरकार चलानी आती देखते हैं, आपके विभाग कैसे हैं सर और पुराने भी? देखिए, ऐसा है, मैं तो बीजेपी का संस्कारित कार्यकर्ता हूं। हमारे लिए विभाग कोई मायने नहीं रखता। हमें तो काम करना सिखाया जाता है। और मैंने तो कहा था, बुलंद आवाज में कहा था कि मेरी सरकार बन गई, मुझे चाहे चौकीदार बना दो, मैं वो काम भी अपनी पूरी निष्ठा से करूँगा। हमें यही सिखाया जाता। सर, ट्रांसपोर्ट में क्या कुछ कमियां देखी? क्योंकि कई बस स्टैंड पे भी आप गए, क्या हम आगे दुरुस्त पा सकते हैं? अब करेंगे उनको। मैंने आपको बताया ना कि पहले चीज़ों को समझना जरूरी होता है। अभी और भी जाएंगे, और लोगों से भी बात करेंगे, फिर विभाग को भी देखेंगे। वहीं अनिल विज ने बताया कि उन्हें रविवार रात 12:05 पर गजट नोटिफिकेशन से पता चला कि उन्हें बिजली विभाग का मंत्रालय भी मिला है। इसके बाद मैंने ऑनलाइन चेक किया कि मुझ पर कोई बकाया तो नहीं है, जिसमें 1 महीने का पेमेंट बाकी मिला। बस फिर क्या था, मैंने देर रात 12:32 पर ही सबसे पहले अपना बिजली बिल भरा। इसका मतलब ये है कि मैं मंत्री होने के साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। वहीं अनिल विज ने यमुना के प्रदूषण को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। रात 12:05 पर लोग तो पूछ रहे होंगे, मैंने तो किसी से पूछा नहीं, क्योंकि मैंने तो कहा था मुझे चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दो, मैं राजी हूँ। मेरी सरकार है, सारा काम करना हमने, तो मुझे कोई वो नहीं था कि ये जानकारी भी नहीं थी कि आज पोर्टफोलियो आएंगे। पर रात को अपनी जो मेरी आदत है उसके अनुसार जब मैं सोने लगता हूँ तो मैं लास्ट समाचार देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने देखा तो मुझे बिजली मंत्री बनाया गया था, और भी 2 डिपार्टमेंट दिए थे। मैं कहा ठीक है। मैं लाइट बंद करके सोने लगा तो मेरे मन में दूसरा ख्याल जो आया कि भाई मेरा कोई बिल तो पेंडिंग नहीं है, क्योंकि चुनाव में लगे हुए थे।
तो मैंने तुरंत मोबाइल पर अपना बिल देखा। अभी उसकी ड्यू डेट बाकी थी वैसे, पर 12:32:47 पे मैंने अपना बिल दे दिया। मैंने कहा पहले हम अपना देंगे तभी तो लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई अपने बिल टाइम पे दिया करो, तभी तो करेंगे लोगों को। सर, एनर्जी एक ऐसा मंत्रालय है जो बिल्कुल आम आदमी से सीधे जुड़ता है, यानी कि लाइट वाइट को लेकर, इसको लेकर क्या प्राथमिकता है? देखिए, सरकार का हर डिपार्टमेंट लोगों के लिए है। वो हर डिपार्टमेंट लोगों को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है। सारे डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है। सर, हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने का दावा सरकार करती है और आपके पास ये मंत्रालय है, वैसे में गांव-गांव तक बिजली पहुंचे, सर क्या प्राथमिकता है? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सब कुछ देखेंगे, देखने के बाद करेंगे और जो बेहतर हो सकता होगा वो करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। सर, एक पराली को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा फिर कहा जा रहा है और किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाई पराली जल रही है हरियाणा में, फिर पोल्यूशन लेवल जो है बढ़ गया है। देखिए, ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए सरकारों को आदेश भी जारी कर रहा है, अधिकारियों को पेश होकर अपनी बात कहने और सुनने के लिए भी कह रहा है। और हम तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं उसके मुताबिक ही कर रहे हैं। सर, लेबर मिनिस्ट्री तो दिल्ली सरकार की ओर से लगाया जा रहा है आप पर, आपकी सरकार पर, कि वहां से पराली जलता है और इसका नतीजा है कि एनसीआर में पॉल्यूशन की स्थिति है। नहीं, ऐसा है। अगर आप इनके पुराने बयान देखो तो पुरानों में पंजाब का ज़्यादा कहते थे, अब पंजाब में क्योंकि अपनी सरकार आ गई तो अब खाली हरियाणा का कहते हैं। ये एक कल्चर है आम आदमी पार्टी का कि खुद को ठीक ना करके दूसरों पर दोषारोपण करके राज करना। आप मुझे बताएं, आपने जमुना को साफ करने का लोगों से वादा किया था, कितनी साफ हुई यमुना? आज उसका आरोप भी हरियाणा में लगाते हैं कि पानी हमारे से आता है, हम कहते हैं हिमाचल से आता है। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी देश की जो पानी यमुना में आता है उसका बीओडी चेक करा ले कि जब तक वो हरियाणा में रहता उसका कितना, मात्र 2 या 3 है। और जब वो दिल्ली में प्रवेश कर जाता है और ओखला तक, तब उसका बीओडी कितना। तो वो बीओडी तो सारा दिल्ली का है, उसको दिल्ली की सरकार ने ठीक कर रहा है। और नहीं करते, जब झाग बनती है कह देते हैं हरियाणा से आ रही है। वहीं अनिल विज ने फिर से जनता दरबार शुरू करने के सवाल पर कहा कि हमारे नए मुख्यमंत्री ने जनता दरबार की आवश्यकता खत्म कर दी है, क्योंकि उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी अधिकारी समस्याओं को सुनेंगे। ऐसे में अनदेखी करने वालों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।